आपका स्वागत है किस्से कविताएं में। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी सहाय। ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे हैं, ये कहो कि 2 लाख इंसान मरे हैं। और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं कि 2 लाख इंसान मरे हैं। ट्रेजेडी असल में ये है कि मारने और मरने वाले किसी भी खाते में नहीं गए। 1 लाख हिंदू मारकर मुसलमानों ने ये समझा होगा कि हिंदू मजहब मर गया है, लेकिन वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसी तरह 1 लाख मुसलमान कत्ल करके हिंदुओं ने बतले बजाई होंगी कि इस्लाम खत्म हो गया है, मगर हकीकत आपके सामने है कि इस्लाम पर एक हल्की सी तराश भी नहीं आई। वो लोग बेवकूफ हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मजहब शिकार किए जा सकते हैं। मजहब, दीन, ईमान, धर्म, यकीन, अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म में नहीं, रूह में होता है। छुरे, चाकू और गोली से ये कैसे पनाह हो सकता है? मुमताज उस रोज बहुत ही पुरजोश था। हम सिर्फ 3 थे जो उसे जहाज पर छोड़ने के लिए आए थे। वो एक भैर मुतय्यन अरसे के लिए हमसे जुदा होकर पाकिस्तान जा रहा था। पाकिस्तान जिसके वजूद के मुतल्लिक हम में से किसी को वहम और गुमान भी न था। हम तीनों हिंदू थे। मगरबी पंजाब में हमारे रिश्तेदारों को बहुत माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा था। तालिबन यही वजह थी कि मुमताज हमसे जुदा हो रहा था। जुगल को लाहौर से तत मिला कि पसादाद में उसका चचा मारा गया है, तो उसको बहुत सदमा हुआ। चुनांचे इसी सदमे के जेरे सर बातों बातों में एक दिन उसने मुमताज से कहा, मैं सोच रहा हूं, अगर हमारे मोहल्ले में फसाद शुरू हो जाए तो मैं क्या करूंगा? मुमताज ने उससे पूछा, क्या करोगे? जुगल ने बड़ी संजीदगी के साथ जवाब दिया, मैं सोच रहा हूं, बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं। यह सुनकर मुमताज बिल्कुल खामोश हो गया और उसकी ये खामोशी तकरीबन 8 रोज तक कायम रही, और उस वक्त टूटी जब उसने अचानक हमें बताया कि वो 3:45 बजे समुद्री जहाज से कराची जा रहा है। हम तीनों में से किसी ने उसके इस इरादे के मुतल्लिक बातचीत न की। जुगल को इस बात का शदीद एहसास था कि मुमताज की रवानगी का बाइज उसका ये जुमला है, मैं सोच रहा हूं, बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं। तालिबन वो अब तक यही सोच रहा था कि वो मुश्तिल होकर मुमताज को मार सकता है या नहीं। मुमताज को जो कहा उसका जिगरी दोस्त था। यही वजह है कि वो हम तीनों में सबसे ज्यादा खामोश था। लेकिन अजीब बात है कि मुमताज तैरमामूली तौर पर बातूनी हो गया था। खास तौर पर रवानगी से चंद घंटे पहले सुबह उठते ही उसने पीना शुरू कर दी। असबाब वगैरह कुछ इस अंदाज से बांधा और बंद वाया जैसे वो कहीं सैरोत फरीहे के लिए जा रहा है। खुद ही बात करता था और खुद ही हंसता था। कोई और देखता तो समझता कि वो बंबई छोड़ने में नाकाबिल बयान मसरत महसूस कर रहा है, लेकिन हम तीनों अच्छी तरह जानते थे कि वो सिर्फ अपने जज्बात छुपाने के लिए हमें और अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत चाहा कि उससे उसकी यकलक रवानगी के मुतल्लिक बात करूं। इशारतन मैंने जुगल से भी कहा कि वो बात छेड़े, मगर मुमताज ने हमें कोई मौका ही न दिया। जुगल 3-4 पैक पीकर और भी ज्यादा खामोश हो गया और दूसरे कमरे में लेट गया। मैं और ब्रिजमोहन उसके साथ रहे। उसे कई बिल अदा करने थे, डॉक्टरों की फीसें देनी थी, लॉन्ड्री से कपड़े लाने थे। ये सब काम उसने हंसते खेलते किए। लेकिन जब उसने नाके के होटल के बाजू वाली दुकान से एक पान लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ब्रिजमोहन के कांधे पर हाथ रखकर वहां से चलते हुए उसने हौले से कहा, याद है ब्रिज, आज से 10 बरस पहले जब हमारा हाल बहुत पतला था, गोविंद ने हमें 1 रुपया उधार दिया था। रास्ते में मुमताज खामोश रहा, मगर घर पहुंचते ही उसने फिर बातों का लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसी बातों का जिनका सर था न पैर, लेकिन वो कुछ ऐसी पूर खुलूस थी कि मैं और ब्रिजमोहन बराबर इनमें हिस्सा लेते रहे। जब रवानगी का वक्त करीब आया तो जुगल भी शामिल हो गया, लेकिन जब टैक्सी बंदरगाह की तरफ चली तो सब खामोश हो गए। मुमताज की नजरें बंबई के वसीया और कुशादा बाजारों को अलविदा कहती रहती, हत्ता कि टैक्सी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई।
बेहद भीड़ थी। हजारा रिफ्यूजी जा रहे थे। चुशाल बहुत कम और बदहाल बहुत ज्यादा। बेपना हुजूम था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि अकेला मुमताज जा रहा है, हमें छोड़कर ऐसी जगह जा रहा है जो उसकी देखी भाली नहीं, जो उसके मानुस बनाने पर भी अजनबी रहेगी। लेकिन ये मेरा अपना ख्याल था। मैं नहीं कह सकता कि मुमताज क्या सोच रहा था। जब केबिन में सारा सामान चला गया तो मुमताज हमें अर्शे पर ले गया, उधर जहां आसमान और समुद्र आपस में मिल रहे थे। मुमताज देर तक देखता रहा, फिर उसने जुगल का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, यह महज परेबंजर है, आसमान और समुद्र का आपस में मिलना। लेकिन ये परेबे नजर किस कदर दिलकश है, ये मिलाप। जुगल खामोश रहा। तालिबान उस वक्त भी उसके दिल ओ दिमाग में उसकी ये कही हुई बात चुटकियां ले रही थी। मैं सोच रहा हूं, बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं। मुमताज ने जहाज को बार से ब्रांडी मंगवाई, क्योंकि वो सुबह से यही पी रहा था। हम चारों गिलास हाथ में लिए जंगले के साथ खड़े थे। रिफ्यूजी धड़ाधड़ जहाज में सवार हो रहे थे और करीब करीब साकिन समुद्र पर आबी परिंदे मंडला रहे थे। जुगल ने दफ्तन एक ही जर्रे में अपना गिलास खत्म किया और निहायत ही भोंडे अंदाज में मुमताज से कहा, मुझे माफ कर देना मुमताज, मेरा ख्याल है मैंने उस रोज तुम्हें दुख पहुंचाया था। मुमताज ने थोड़े तवक्कुफ के बाद जुगल से सवाल किया, जब तुमने कहा था मैं सोच रहा हूं, बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं, क्या उस वक्त वाकई तुमने यही सोचा था? नेक दिली से इसी नतीजे पर पहुंचे थे? जुगल ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन मुझे अफसोस है, तुम मुझे मार डालते तो तुम्हें ज्यादा अफसोस होता। मुमताज ने बड़े पलसफियाना अंदाज में कहा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में अगर तुमने भौर किया होता कि तुमने मुमताज को, एक मुसलमान को, एक दोस्त को नहीं बल्कि एक इंसान को मारा है। वो अगर हरामजादा था तो तुमने उसकी हरामजदगी को नहीं बल्कि खुद उसको मार डाला है। वो अगर मुसलमान था तो तुमने उसकी मुसलमानी को नहीं, उसकी हस्ती को खत्म किया है। अगर उसकी लाश मुसलमानों के हाथ आती तो कब्रिस्तान में एक कब्र का इजाफा हो जाता, लेकिन दुनिया में एक इंसान कम हो जाता। थोड़ी देर खामोश रहने और कुछ सोचने के बाद उसने फिर बोलना शुरू किया, हो सकता है मेरे हमजा मुझे शहीद कहते, लेकिन खुदा की कसम अगर मुमकिन होता तो मैं कब्र फाड़कर चिल्लाना शुरू कर देता। मुझे शहादत का ये रुतबा कबूल नहीं। मुझे ये डिग्री नहीं चाहिए जिसका इम्तिहान मैंने दिया ही नहीं। लाहौर में तुम्हारे चचा को एक मुसलमान ने मार डाला। तुमने ये खबर बंबई में सुनी और मुझे कत्ल कर दिया। बताओ, तुम और हम किस तम के मुस्तहिद हैं? और लाहौर में तुम्हारा चचा और उसका ठातिल किस खुलत का हकदार है? मैं तो ये कहूंगा, मरने वाले कुत्ते की मौत मरे और मारने वालों ने बेकार, बिल्कुल बेकार, अपने हाथ खून से रंगे। बातें करते करते मुमताज बहुत जज्बाती हो गया, लेकिन इस ज्यादती में खुलूस बराबर का था। मेरे दिल पर खुसूसन उसकी इस बात का बहुत असर हुआ कि मजहब, दीन, ईमान, यकीन, धर्म, अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म के बजाय रूह में होता है, जो छुरे, चाकू और गोली से पनाह नहीं किया जा सकता। चुनांचे मैंने उससे कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ये सुनकर मुमताज ने अपने कयालात का जायजा लिया और तदरे से चबनी से कहा, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। मेरा मतलब है कि ये सब ठीक तो है, लेकिन शायद मैं जो कुछ कहना चाहता हूं अच्छी तरह अदा नहीं कर सका। मजहब से मेरी मुराद ये मजहब नहीं, ये धर्म नहीं, जिसमें हम में से 99% मुब्तला है। मेरी मुराद इस खास चीज से है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के मुकाबले में जुदागाना हैसियत बख्शती है। वो चीज जो इंसान को हकीकत में इंसान साबित करती है। लेकिन ये चीज क्या है? अफसोस है कि मैं इसे हथेली पर रखकर नहीं दिखा सकता। ये कहते कहते एकदम उसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई और उसने जैसे खुद से पूछना शुरू किया, लेकिन उसमें वो कौन सी चाज बात थी? कट्टर हिंदू था, पेशा निहायत ही जलील, लेकिन इसके बावजूद उसकी रूह किस कदर रोशन थी। मैंने पूछा, किसकी?
एक भड़वे की। हम तीनों चौंक पड़े। मुमताज के लहजे में कोई तकल्लुफ नहीं था, इसलिए मैंने संजीदगी से पूछा, एक भड़वे की? मुमताज ने इस बात में सर हिलाया। मुझे हैरत है कि वो कैसा इंसान था, और ज्यादा हैरत इस बात की है कि वो उर्फ-ए-आम में एक भड़वा था, औरतों का दलाल। लेकिन उसका ज़मीर बहुत साफ था। मुमताज थोड़ी देर के लिए रुक गया, जैसे वो पुराने वाकियात अपने दिमाग में ताजा कर रहा है। चंद लम्हात के बाद उसने फिर बोलना शुरू किया। उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं, कुछ सहाय था। बनारस का रहने वाला, बहुत ही सफाई पसंद। वो जगह जहां वो रहता था वो बहुत ही छोटी थी, मगर उसने बड़े सलीथे से उसे मुख्तलिफ खानों में तकसीम कर रखा था। पर्दे का माकूल इंतजाम था। चारपाइया और पलंग नहीं थे, लेकिन गदीले और गाव तकिए मौजूद थे। चादरें और गिलाफ वगैरह हमेशा उजले रहते थे। नौकर मौजूद था, मगर सफाई वो खुद अपने हाथ से करता था। सिर्फ सफाई नहीं, हर काम। और वो सर से बला कभी नहीं टालता था, धोखा और परेब नहीं करता था। रात ज्यादा गुजर गई है और आसपास से पानी मिली शराब मिलती है तो वो साफ कह देता था कि साहब अपने पैसे जाय न कीजिए। अगर किसी लड़के मुतल्लिक उसे शक है तो वो छुपाता नहीं था। और उसने मुझे ये भी बता दिया था कि वो 3 बरस के अरसे में 20,000 रुपए कमा चुका है, हर 10 में से 2.5 कमीशन के ले लेकर। उसे सिर्फ 10,000 और बनाने थे। मालूम नहीं सिर्फ 10,000 और क्यों, ज्यादा क्यों नहीं। उसने मुझसे कहा था कि 30,000 रुपए पूरे करके वो वापस बनारस चला जाएगा और बजाजी की दुकान खोलेगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो सिर्फ बजाजी ही की दुकान खोलने का आरजुमंद क्यों था। मैं यहां तक सुन चुका तो मेरे मुंह से निकला, अजीब व करीब आदमी था। मुमताज ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। मेरा ख्याल था कि वो सरतापा बनावट है, एक बहुत बड़ा पराड़ है। कौन यकीन कर सकता है कि वो उन तमाम लड़कियों को जो उसके धंधे में शरीक थी अपनी बेटियां समझता था। ये भी उस वक्त मेरे लिए बैद अज वहम था कि उसने हर लड़की के नाम पर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स खोल रखा था और हर महीने कुल आमदनी वहां जमा कराता था। और ये बात तो बिल्कुल नाकाबिले यकीन थी कि वो 10-12 लड़कियों के खाने पीने का कर्ज अपनी जेब से अदा करता है। उसकी हर बात मुझे जरूरत से ज्यादा बनावटी मालूम होती थी। एक दिन मैं उसके यहां गया तो उसने मुझसे कहा, मीना और सकीना दोनों छुट्टी पर है। मैं हर हफ्ते इन दोनों को छुट्टी दे देता हूं ताकि बाहर जाकर किसी होटल में मांस वगैरह खा सकें। यहां तो आप जानते हैं सब विष्णु है। मैं ये सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराया कि मुझे बना रहा है। एक दिन उसने मुझे बताया कि अहमदाबाद की उस हिंदू लड़की ने, जिसकी शादी उसने एक मुसलमान गाहक से करा दी थी, लाहौर से तत लिखा है कि दाता साहब के दरबार में उसने एक मिन्नत मानी थी जो पूरी हुई। अब उसने सहाय के लिए मिन्नत मानी है कि जल्दी जल्दी उसके 30,000 रुपए पूरे हों और वो बनारस जाकर बजाजी की दुकान खोल सके। ये सुनकर तो मैं हंस पड़ा। मैंने सोचा, चूंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। मैंने मुमताज से पूछा, तुम्हारा ख्याल गलत था? बिल्कुल, उसके कॉलोफेल में कोई बोअद नहीं था। हो सकता है इसमें कोई ठामी हो। बहुत मुमकिन है उससे अपनी जिंदगी में कई लज्जिशें सरजद हुई हों, मगर वो एक बहुत ही उम्दा इंसान था। जुगल ने सवाल किया, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसकी मौत पर। यह कहकर मुमताज कुछ अरसे के लिए खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने उधर देखना शुरू किया जहां आसमान और समुद्र एक धुंधली सी आतोश में सिमटे हुए थे। पसादात शुरू हो चुके थे। मैं अलसबह उठकर भिंडी बाजार से गुजर रहा था। कर्फ्यू के बाइज बाजार में आमदोरफ्त बहुत ही कम थी। ट्रेन भी नहीं चल रही थी। टैक्सी की तलाश में चलते चलते जब मैं जे अस्पताल के पास पहुंचा तो फुटपाथ पर एक आदमी को मैंने बड़े से टोकरे के पास घटड़ी सी बने हुए देखा। मैंने सोचा कोई पार्टी वाला मजदूर सो रहा है, लेकिन जब मैंने पत्थर के टुकड़ों पर तून के लोथड़े देखे तो रुक गया। वारदात कत्ल की थी।
मैंने सोचा अपना रास्ता लूं, मगर लाश में हरकत पैदा हुई। मैं फिर रुक गया। आसपास कोई न था। मैंने झुककर उसकी तरफ देखा। मुझे सहाय का जाना पहचाना चेहरा नजर आया, मगर तून के धब्बों से भरा हवा। मैं उसके पास फुटपाथ पर बैठ गया और गौर से देखा। उसकी टूल की सफेद तमीज, जो हमेशा बेदाग हुआ करती थी, लहू से लुथड़ी हुई थी। जख्म शायद पिसलियों के पास था। उसने हौले हौले करहाना शुरू कर दिया तो मैंने एहतियात से उसका कंधा पकड़कर हिलाया, जैसे किसी सोते को जगाया जाता है। एक दो बार मैंने उसको नामुकम्मल नाम से भी पुकारा। मैं उठकर जाने ही वाला था कि उसने अपनी आंखें खोली। देर तक वो इन अधखुली आंखों से टकटकी बांधे मुझे देखता रहा। फिर एकदम उसके सारे बदन में तशन्नुज की सी कैफियत पैदा हुई और उसने मुझे पहचान कर कहा, आप। मैंने उससे तले ऊपर बहुत सी बातें पूछना शुरू कर दी। वो कैसे इधर आया? किसने उसको जख्मी किया? कब से वो फुटपाथ पर पड़ा है? सामने अस्पताल है, क्या मैं वहां इत्तिला दूं? उसमें बोलने की ताकत नहीं थी। जब मैंने सारे सवाल कर डाले तो करहाते हुए उसने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज कहे। मेरे दिन पूरे हो चुके थे। भगवान को यही मंजूर था। भगवान को जाने क्या मंजूर था, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था कि मैं मुसलमान होकर मुसलमानों के इलाके में एक आदमी को, जिसके मुतल्लिक मैं जानता था कि हिंदू है, इस एहसास के साथ मरते देखूं कि इसे मारने वाला मुसलमान था। और आखिरी वक्त में उसकी मौत के सिरहाने जो आदमी खड़ा था, वो भी मुसलमान था। मैं डरपोक तो नहीं, लेकिन उस वक्त मेरी हालत डरपोकों से बदतर थी। एक तरफ ये तौश दामनगीर था, मुमकिन है मैं ही पकड़ा जाऊं। दूसरी तरफ ये डर था कि पकड़ा न गया तो पूछ पूछ के लिए धर लिया जाऊंगा। एक बार ख्याल आया, अगर मैं उसे अस्पताल ले गया तो क्या पता है अपना बदला लेने की ठातिर मुझे फंसा दे। सोचे, मरना तो है, क्यों न इसे साथ लेकर मरूं। इसी किस्म की बातें सोचकर मैं चलने ही वाला था, बल्कि यूं कहिए कि भागने वाला था, कि सहाय ने मुझे पुकारा। मैं ठहर गया। न ठहरने के इरादे के बावजूद मेरे कदम रुक गए। मैंने उसकी तरफ इस अंदाज से देखा, गोया उससे कह रहा हूं, जल्दी करो मियां, मुझे जाना है। उसने दर्द की तकलीफ से दोहरा होते हुए बड़ी मुश्किलों से अपनी तमीज के बटन खोले और अंदर हाथ डाला, मगर जब कुछ और करने की उसमें हिम्मत न रही तो मुझसे कहा, नीचे बंडी है, उधर की जेब में कुछ जेवर और 1200 रुपए हैं। ये सुल्ताना का माल है। मैंने एक दोस्त के पास रखा हुआ था। आज उसे भेजने वाला था, क्योंकि आप जानते हैं खतरा बहुत बढ़ गया है। आप उसे दे दीजिएगा और कहिएगा फौरन चली जाए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। मुमताज खामोश हो गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आवाज, सहाय की आवाज में जो जे अस्पताल के फुटपाथ पर उभरी थी, दूर उधर जहां आसमान और समुद्र एक धुंधली सी आतोश में मुदगम थे, हल हो रही है। जहाज ने वस्ल दिया तो मुमताज ने कहा, मैं सुल्ताना से मिला, उसको जेवर और रुपया दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब हम मुमताज से रुखसत होकर नीचे उतरे तो वो अरशे पर जंगले के साथ खड़ा था। उसका दाहिना हाथ हिल रहा था। मैं जुगल से मुठातब हुआ, क्या तुम्हें ऐसा मालूम नहीं होता कि मुमताज सहाय की रूह को बुला रहा है, हमस पर बनाने के लिए? जुगल ने सिर्फ इतना कहा, काश मैं सहाय की रूह होता। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई त्रुटि हो या सुधार की सलाह हो तो अवश्य दें। थैंक्स।